हेलो, हाय गाइस। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। भाग फर्स्ट, संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 to 4। तो आपका आर्टिकल 1 क्या बोलता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ओके, ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस। ठीक है, वैसे तो हर क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, पर ये क्वेश्चन कैसे आता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 1 के अंदर। ओके, तो मैं सेकंड आर्टिकल में आपको क्या बोला गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। ठीक है, ये सेकंड आर्टिकल में बोला गया है। आर्टिकल थर्ड क्या बोलते हैं आपको? नए नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों जो भी हैं उनकी सीमाएं, ठीक है, और नामों में परिवर्तन। ओके गाइस, ये नामों में जो परिवर्तन है वो संसद विधि द्वारा जो है उसे जो है सुनिश्चित किया जाएगा। ओके, मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल सेकंड का मतलब जो है नए राज्यों का प्रवेश होगा और उनकी स्थापना होगी। जैसे कि जो इंडिया का जो एक एरिया है, ठीक है, ठीक है, इंडिया का एरिया है, तो उसका जो एक एरिया है इसके अंदर, इसी के अंदर नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है, उनके नामों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, नए राज्य बन रहे हैं। देखिए, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, ठीक है ना, 2000 के अंदर यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। वैसे ही बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 में। ओके, तो ऐसे ही जैसी है ना, तो चीजें नई स्टेट बन रहे हैं, स्टेट में से अलग होकर नई स्टेट का निर्माण होना, ठीक है, उनका नामों और उनके नामों में परिवर्तन होना। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 3 बोलते हैं। आर्टिकल 3 में ये बोला गया है, अगर ये आपका इंडिया है, ओके, और यहाँ ये पाकिस्तान है, ठीक है, उस इस पाकिस्तान को भी इंडिया के अंदर ऐड कर दिया जाए तो एरिया बढ़ गया है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, एरिया एरिया डबल हो गया। तो आर्टिकल सेकंड 2 का मतलब क्या होता है? डबल। तो एरिया डबल हो गया, मतलब कि नए राज्यों का प्रवेश, इसका मतलब कोई दूसरा एरिया ऐड होना, जैसे इंडिया से अलग जो बाहर का एरिया है वो उस एरिया का ऐड होना। ठीक है, मतलब कि अपना जो भारत है वो किसी दूसरी कंट्री का एरिया को अपने उसमें अंडर ले लेता है, ठीक है, उसे कवर कर लेता है, तो उसे संग नए राज्यों का प्रवेश बोला गया है, तो वो आर्टिकल सेकंड है। ओके, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 2 की, नागरिकता, पाँच आर्टिकल 5 to 11। ओके, मौलिक अधिकार जो कि 12 से 35 के बीच में है आपके। ठीक है, आर्टिकल 12 जो कि मौलिक अधिकारों की परिभाषा बताता है। ठीक है, मतलब कि मौलिक अधिकार जो राज्य है हमें मौलिक अधिकार देगा, कौन कौन से मौलिक अधिकार देगा इसके बारे में हमें वो बताता है। राज्य का मतलब है यहाँ पर सरकारी तंत्र। ओके, इसका राज्य का मतलब कोई स्टेट नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 ये बोलते हैं, और आर्टिकल 13 ये बोलता है कि 13 आर्टिकल 13 हमें बोलता है कि जो भी हमारी जो भी कोई जो कानून बनेगा और वो मौलिक अधिकारों के अपोजिशन में जाता है, ठीक है, मतलब कि मौलिक अधिकारों का वो हनन करता है कोई भी कानून, तो सुप्रीम कोर्ट उसे भंग कर सकती है, उस कानून को खत्म कर सकती है। ये आर्टिकल 13 बोलते हैं आपका। ओके, उसके बाद तो आपको पता ही है आर्टिकल 14 to 18 EFE RCR आपका एक्सप्लोइटेशन वो ठीक है, इक्वालिटी का चलेगा, फ्रीडम का चलेगा, फिर एक्सप्लोइटेशन चलेगा। चलो, मौलिक अधिकार का मैं अलग से वीडियो लिखाऊंगा। ओके, तो मौलिक अधिकार आपका 12 से 35 के बीच में चलेगा। ओके, भाग 3 के अंदर है मौलिक अधिकार, और आपका मौलिक अधिकारों में जो संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31, उसे उसे कौन से आर्टिकल में डाला गया है? भाग 12 के 300 ए में, भाग 12 300 ए में डाला गया है आर्टिकल 31 को, जो पहले संपत्ति का अधिकार होता था। अमेंडमेंट कौन सा था गाइस? 44 अमेंडमेंट था 78 के अंदर, 1978 के अंदर 44 अमेंडमेंट। ओके, मतलब कि ऐसे बोल सकते हो कि अलग अलग कर देना, चार चार दो भागों में संपत्ति को बांट देना। ठीक है, इक्वलिटी। तो 44 में संपत्ति का अधिकार। नीति निर्देशक तत्व कौन से इसमें है? आर्टिकल 36 to 11, भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य है आपके 51 ए के अंदर।
मौलिक कर्तव्य को कौन सी उसमें अमेंडमेंट में जोड़ा गया था संशोधन में? आर्टिकल 42, ठीक है, आर्टिकल 42 हो गया आपका 1976। ओके गाइस, 1976 के अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 में। आर्टिकल 42, मैं बोल रहा हूँ 1976। ओके गाइस, 1976 तो सतुचिक 42। ओके, सतुचिक 42, तो ऐसे आपको ये याद रहेगा कि 76 सतुचिक 42। तो 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में, और 42 के बाद ही तो 44 अमेंडमेंट होगा, तो मतलब वो 78 के अंदर होगा। ओके, 1978 के अंदर। ओके, 448 होता है, 44 अमेंडमेंट 1978। ओके, तो केंद्र सरकार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो पांचवा भाग है वो किसका है? केंद्र सरकार का है, आर्टिकल 52 से 151 तक। ओके गाइस, तो जो आपका जो भाग है, ठीक है, जो भाग 5 है वो भी फर्दर क्या है 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं जैसे इसका जो फर्स्ट पार्ट है कार्यपालिका। ओके, ये आर्टिकल 52 से स्टार्ट होएगा और आर्टिकल 78 तक रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे संसद। संसद सरल, इसको आप कैसे याद कर सकते हो? इसके 3 पार्ट है, 79, 80 और 81। फर्स्ट क्या आएगा, ठीक है, जैसे आप इसको सरला से याद कर सकते हो, सरला या सरल। ओके, तो सरल, तो सरल में क्या रहेगा? स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। ओके गाइस, तो संसद 79 में अंदर रहेगा आपका, ठीक है। राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। ओके गाइस, तो राष्ट्रपति के विधायी अधिकार रहेंगे आपके, ठीक है। आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ओके गाइस, आगे फिर न्यायपालिका रहेगी। न्यायपालिका आपकी जो है आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक रहती है। ओके, 124, ओके गाइस, 147। और उसके नेक्स्ट पार्ट आपका क्या रहेगा? भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार, मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151। ओके गाइस, तो अब इंग्लिश में बात कर, इंग्लिश में देख लेते हैं कोई टॉपिक, ठीक है। यूनियन एंड यूनिट्स टेरिटरी कब तक रहेगी? आर्टिकल 1 to 4। सिटीजनशिप आपकी, ठीक है, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपके भाग 3 में रहेंगे 12 to 35। इसको कैसे याद कर सकते हो? ये भी है कि 12 to 13 है, में 12 क्या होता है? 1 plus 2 3, है ना। तो 1 plus 2 3, तो 12 to 35। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 31, आपका सॉरी 51, आर्टिकल 36 to 51। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 के अंदर ली गई हैं। ओके गाइस, द यूनियन आपका जो संघ है, आपका जो केंद्र है, वो आर्टिकल 52 to 151 है। द स्टेट्स हो गया आपकी आर्टिकल 152 to 237, ठीक है। और आपका जो भाग 8 है, ठीक है, उसको द स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, आपका जो शेड्यूल है फर्स्ट, उसके अंदर आपकी जो स्टेट्स बताई गई हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश बताए गए हैं, वो ही फर्स्ट शेड्यूल के जो में जो हैं नेम, वो ही भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। उससे बाहर जो है वो काउंट नहीं होते हैं वो, ठीक है। तो वही वही है कि जो स्टेट्स है इन द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, उसको भंग कर दिया गया है, ठीक है। अमेंडमेंट 7, सातवां अमेंडमेंट कब हुआ था आर्टिकल गाइस? 1956 में हुआ था। ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। ओके, 1956, तो 5 6, देखो लास्ट में क्या है? 56 है, तो 5 फिर 6 और फिर 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। तो ये सातवां अमेंडमेंट हुआ था कब? 56 के अंदर। उस टाइम पर राज्य कितने थे? 14 राज्य थे। ओके, 7 दूनी 14, उस टाइम 14 राज्य थे टोटल, और 6, देखो 56 के बाद में क्या लगा? 6, और उस टाइम पर 6 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन 6 क्या थे? 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद सातवां कौन सा बना? दिल्ली बना। कब बना? ठीक है, 1991 में बना। संशोधन कौन सा था? 69 संशोधन था। 69 संशोधन 1991 में दिल्ली बना। ओके गाइस, उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 8 की, तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है आर्टिकल 239 टू 242। ओके गाइस, पार्ट 9, ओके, इसमें पंचायत ही रहेगा, आर्टिकल 243। ओके, आर्टिकल 243 में पंचायत रहेगा। नेक्स्ट पार्ट 9A के अंदर म्युनिसिपैलिटीज आएगा, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज और नगर पालिका।
पार्ट 9B के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारिता, ठीक है, समितियाँ, ठीक है, सहकारिता आपकी जो रहेंगी, ओके गाइज, सहकारी समितियाँ रहेंगी आपकी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी में, जो कि मैं वहाँ पर रह गया था। तो ये राज्य सरकारें कहाँ से स्टार्ट होंगी, आर्टिकल 152 टू 237 तक, ओके गाइज। आर्टिकल 7, ठीक है, मतलब कि आपको जो भाग 7 है उसे 1956 में, ठीक है, 1956 में भारतीय संविधान के 7वें संशोधन में हटा दिया गया था। कैसे याद करना है, अभी मैंने आपको बता दिया है, ओके गाइज। इसको खत्म कर दिया गया है 7वें भाग को, ओके। 8वां भाग केंद्र शासित प्रदेश है 239 टू 242, ओके। ग्राम पंचायत 243 टू 243 और आपको जो मेन, आपको तो 10वां पार्ट कैसे याद करना है, या कोई याद रहेगा। शेड्यूल 5 में, शेड्यूल 5 जो है आपको ST से रिलेटेड है। शेड्यूल 5 आपकी ST से रिलेटेड है। वो 5 दूनी 10 होता है गाइज, ठीक है, 5 दूनी 10। तो 10वां भाग आपका ST एरिया के बारे में बताता है, ओके गाइज। और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो 4 4 + 2 4 4 8 + 2 10, 10वां भाग ST, ओके गाइज। तो नेक्स्ट हम बात हैं 11वें भाग की, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध। ऐसे गाइस इसको याद कर सकते हो कि एक तरफ क्या खड़ा है, एक तरफ स्टेट खड़ा है, एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश खड़े हैं, ओके गाइस। तो एक और एक 11 ये हमें केंद्र राज्य के संबंध में बताता है, ओके, केंद्र राज्य के संबंध में ये बताता है, ओके। और यहाँ से भी इसको याद कर सकते हो, 5 4 9 और 9 2 10 11, है ना, 5 4 9 और 9 2 11, आर्टिकल 245, ओके गाइस। वैसे भी 10वां 244 था, तो 10, तो 11वां तो आपको 245 ही से स्टार्ट होएगा, ओके गाइस। तो आर्टिकल आर्टिकल 12, ठीक है, आर्टिकल 12 आपका मेन है, ठीक है, कहीं कहीं प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा भी गया है एग्जाम्स में। तो वित्त, संपत्ति एवं सुविधाएं, मैंने आपको बोला था आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार है बताता है हमें, उसे 12वें भाग में, ठीक है, आर्टिकल 300A में रखा गया है, ओके गाइज। और मैंने बोला भाग 12 6 4 + 10 10 + 2 12, तो 6 4 + 10 और 10 + 2 आपका आ गया 12, ओके। तो 12वां भाग आपका ऐसे याद कर लेना है आर्टिकल 264 से 300A तक। तो भाग 13 को क्या बोलता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, देख लेना आप, ठीक है। आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है गाइस वो कौन सा है, जो आपकी जो लोक सेवाएं सर्विस है, ठीक है, लोक सेवा सर्वे हैं, जो लोक सेवाएं हैं, UPSC की सर्विस होती है, ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो जो आपकी जो सर्विस रहेंगी, ठीक है, लोक सेवा की, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सेवाएं रहती हैं, आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आती हैं, आर्टिकल 315 के अंदर आती हैं, ठीक है। आपका आर्टिकल 315 जो है लोक सेवा आयोग का के बारे में बताता है। लोक सेवा आयोग कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 315, ओके गाइज। और भाग 14 के अंदर, ओके, भाग 14 के अंदर, 308 से 323 है, ओके। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, 315, ओके। और 5, देखो 5 से याद कर लेना, इलेक्शन, यहाँ निर्वाचन लिखा है, निर्वाचन मतलब इलेक्शन, ठीक है। तो ई अल्फाबेटिकली 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में 5 है, ओके, आर्टिकल, ठीक है। तो 15वें भाग में इलेक्शन है। और देखो 3 2, यहाँ आर्टिकल देखो 324, 3 2 5 आ रहा है स्टार्टिंग में, 3 + 2 5, तो यहाँ पर इलेक्शन है 324, और 324 में 5 ऐड करो 329, ओके गाइज। तो ऐसे 2-3 बार जब वीडियो को देखोगे तो आपको याद रहेगा, और जैसे ही ऑप्शन आएगा आप इजी से टिक कर पाओगे, ओके। तो 16 भाग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइज। तो 17वां भाग कैसे याद करोगे, 17वां भाग मतलब, ठीक है, हम साथ साथ एक ही भाषा बोलेंगे, हम साथ साथ कौन सी भाषा बोलेंगे, सभी भारतवासी हिंदी भाषा बोलेंगे, हम साथ साथ सभी एक साथ हिंदी भाषा बोलेंगे, ठीक है। तो 17वें भाग में राजभाषा है, ओके। तो मैंने बोला 7 7 7 + 8 8 हो गया, 1 + 7 8, 17वें भाग में राजभाषा बताई गई है, 1 + 7
वो 1+7 8 होता है, वो आर्टिकल 43 में देखो 343 के लास्ट में क्या है 43 बन रहा है, और स्टार्टिंग में भी 3+4 3 बन रहा है, 7 बन रहा है। ओके, तो चाहे आप लास्ट वाला पार्ट ले लो दो, चाहे स्टार्टिंग के दो पार्ट ले लो, 7 बन रहा है, ठीक है। और आर्टिकल 343 में 8 ऐड कर दो, ठीक है, तभी मैंने 1+7 बोला यहाँ पर भाग 17 का, ठीक है। तो इसमें 8 ऐड कर दो, ठीक है, तो 351 तक आपका राजभाषा रहेगी भाग 17। तो 18वां भाग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी के बारे में बताता है 352। ओके गाइज, इसको कैसे याद करोगे गाइज, नेशनल NSF, ओके, नेशनल स्टॉक फाइनेंस, ठीक है, आपका नेशनल स्टॉक फाइनेंस जिसका हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है। तो इसको कैसे याद कर सकते हो आप, नेशनल स्टॉक फाइनेंस है ना, एन से नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 352 है ना आपका, आर्टिकल 352 आपका नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 356 है ना। इनको ना चार चार का डिफरेंस याद कर लेना गाइज, ठीक है। आर्टिकल 356 हो गया आपका, फिर फाइनेंस हो गया आर्टिकल 360, ठीक है गाइज। तो चार चार का डिफरेंस है इनके बीच में। NSF नेशनल स्टॉक फाइनेंस, ऐसे गाइस याद कर लेना इसको, 352 356 360, चार चार का डिफरेंस है। और जो आपका राष्ट्रपति शासन है, उसे राष्ट्रपति शासन को ही स्टेट इमरजेंसी बोला जाता है, या राज्य आपातकालीन, ओके, राज्य आपातकालीन शासन किसे बोला जाता है, को ही राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। ओके गाइस, 356 आपका स्टेट इमरजेंसी, सबसे ज्यादा कहाँ पर लगा है, पंजाब के अंदर लगा है ये। ओके गाइस, और आपका जो कि 19वां भाग है वो क्या बताता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में वो बताता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ, ठीक है, वो 19वां भाग बताता है। इसको आर्टिकल याद करने की इतनी जो खास वो नहीं है, ऐसे भी आपको याद ही रहेंगे। 360 तक जब इमरजेंसी है, तो 361 के बाद 367 तक ये है। और संविधान संशोधन तो मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, पूछा जाता है बार बार, ठीक है। संविधान संशोधन, ठीक है, कौन से भाग के अंदर है, 20वें भाग के अंदर है, आर्टिकल 368। ओके गाइस, ये कुछ आर्टिकल है जो आप अगर बीच में याद कर लेते हो, जैसे स्टार हुआ, मैंने बोला लैंग्वेज वाला आर्टिकल याद करते हो, और संशोधन वाला मेन याद रखते हो, तो बीच वाले आर्टिकल आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। ओके, जैसे मैंने बोला इमरजेंसी 360 तक है, उसके बीच में 19वां भाग रहा होगा, आपको 20वां भाग याद है, तो 19वां भाग तो ऑटोमेटिक याद रहेगा, 361 से 367 बचा ही क्या है, वही तो बीच में बचा है। ओके, तो 360 आपका 20वां अमेंडमेंट, आपका जो 20वां भाग है, आर्टिकल 368, ठीक है। 21वां पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 22वां भाग याद कर लेना है, जो कि आपको संक्षिप्त नाम, संविधान का प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ के बारे में बताता है। आर्टिकल 393 से 395 के बारे है तक है ये। देखो 395 आर्टिकल आपका संक्षिप्त नाम के बारे में बताता है। ओके गाइस, 394 आपके प्रारंभ, ठीक है, 394 ए हिंदी भाषा का वो प्राधिकृत पाठ, और 395 आपका निरसन या भंग होना या किसी चीज का खत्म कर देना हमने, ठीक है। तो इन पार्ट्स के बारे में ये बताता है। तो ये थे आपके गाइस 22 भाग। अब आप सोच रहे होंगे तो 22 भाग हैं, अब तो जब 22 भाग तो पहले थे जब अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ओके, 26 नवंबर 1949 में अपना जो संविधान बनकर तैयार हो चुका था, और 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो जो 395 आर्टिकल तो 26 जनवरी से स्टार्ट हुए थे। तो आप बोलोगे उस टाइम तो 22 भाग थे, 8 शेड्यूल थी और 22 भाग थे, अब तो 25 भाग हो चुके हैं। तो गाइस मैंने बोला आपको, जैसे वहाँ 4th ए था, 4th ए में आपके मौलिक कर्तव्य आते हैं, एक पार्ट उससे ऐड कर लो आप, ठीक है। तो जो सब पार्ट है 22 भाग के, जो सब पार्ट है उनको ऐड करके ही 25 भाग बनते हैं। ओके गाइस, जैसे 9th ए है, 9th बी है, उनको ऐड किया, 14 ए है, उनको ऐड करके तो 25 भाग आपके बन जाते हैं। ओके गाइस, तो ये थे आपके 22 भाग, और या बोल सकते हो आप 25 भाग। ओके गाइस, तो थैंक यू गाइस।